नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। स्क्रीन पर आप ये जो लड़की देख रहे हैं, ये किसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की नहीं है। ये किसी कॉलेज में अब पढ़ने वाली लड़की भी नहीं है। ये किसी पार्टी की यानी कि किसी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, और ना ही किसी अन्य राजनीतिक दल की कार्यकर्ता। आपके जीवन में आ रहा होगा कि आखिर ये लड़की अपने पीठ पर स्कूल बैग की तरह और स्कूल जैसी लगने वाली ड्रेस में आखिर ये करती क्या है। आज हम इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। हालांकि एक वीडियो हम पहले भी बता चुके, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये राजीव गांधी युवा मित्र सोनम स्वामी है। वो सोनम स्वामी जिसने 72 दिनों के अपने बहाली के आंदोलन में एक विशेष भूमिका आंदोलन में निभाई थी। इस प्रकार इसने अपनी भूमिका आंदोलन में निभाई थी जिसे कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले इसकी जो कार्य प्रणाली, किस तरह से ये लड़की युवा मित्र करती थी, चाहे किसी लकड़ी के कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको किस तरह से समझाती है, या फिर किसी दुकानदार के पास बैठकर सरकारी योजनाओं को समझाती है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की चौपाल में बैठने वाली ये लड़की अपने आप में एक अद्भुत लड़की दिखाई पड़ती है। इधर एक ग्रामीण महिला को किस तरह से ये बताती है सरकारी योजनाओं के बारे में, और चाहे घर के अंदर काम करने वाली महिला हो, उसको भी चाहे खड़ी होकर ही बताए, लेकिन बात जरूर करती है। और इधर तो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, और उसके बाद ये युवा मित्र सोनम स्वामी कुर्सी पर बैठकर उनको कुछ बता रही है, और कुछ का मतलब ये अपनी सरकारी योजनाओं को बताती है। इसके अलावा ये एक बूढ़ी अम्मा जिसके साथ एक लड़का खड़ा है, उनको भी ये तल्लीनता से समझाती है, और वहीं ये जितनी भी तमाम महिलाएं बैठी हैं उनको भी बड़े प्यार से और बड़े आराम से सरकार की योजनाओं को बारीकी से बताने से नहीं चूक रही। इसके अलावा एक तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि शर्ट पहने और लुंगी पहने ये व्यक्ति खड़े हैं, जिनको भी ये सरकार की योजनाएं बता रही है। और एक घर में ये दो बुजुर्ग महिला और ये पुरुष हैं, उनको भी ये लड़की राजीव गांधी युवा मित्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में समझा रही है। और इधर तो देखें तो एक बिल्कुल बुजुर्ग बूढ़ी दादी के पास बैठकर ये कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, कुछ लिख रही है, बातें कर रही हैं, और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा रही है। यानी कि उनको बता रही है कि आखिर ये देखिए कि सरकार ने आपके भले के लिए इतनी सारी योजनाएं प्रदान की हैं, आप उनका लाभ उठाइए। इतना ही नहीं, इसके बाद एक टीन की शेड के नीचे खड़ी महिला को भी बताती है। तो वहीं यहाँ तक नहीं रुकने के बाद सीधा पहुँचती है एक खेत में, जहाँ खेत में काम करने वाले एक किसान को भी ये सरकार की योजनाएं बताने के लिए पहुँचती है। यहाँ मुद्दे पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनसे बात कर रही है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताती है। तो वहीं चूल्हे पर खाना बनाती इस महिला को भी खड़े खड़े ही सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही है। तो ये युवा मित्रों का वो काम है जिसको कि राजीव गांधी युवा मित्र सोनम स्वामी ने बखूबी से निभाया। अब ये जो आंदोलन में बात आई थी निकल के कि ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ हमारे पास प्रमाण हैं जिनको हम आपको बताएंगे। स्क्रीन पर आप देखें कि ये यहाँ बैठ के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रही है। और ये जो फोटो है इसके पीछे ठीक ये कटरा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, यहाँ कोई
कांग्रेस का नाम नहीं है। इसके अलावा ये प्रमाण पत्र इनको मिल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रशस्ति पत्र। तो आप समझ सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा सेंट्रल की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये योजना है जिसके लिए काम किया, और काम करने के बाद सोनम स्वामी को प्रमाण पत्र मिला विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रशस्ति पत्र। मैं आपको बता दूं कि श्रीमती कुमारी सोनम स्वामी राजीव गांधी युवा मित्र को विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लेने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शाखा प्रबंधक के बैंक ऑफ बड़ौदा उदयपुर बाटी। और इतना ही नहीं, अपने आंदोलन में जब राजीव गांधी युवा मित्र आंदोलनरत थे शहीद स्मारक पर, और उसके बाद जब एक तूफान के कहर के साथ बारिश अपना कहर बरपा रही थी, आशियाना उजड़ गया था, काफी बारिश थी, तब इस राजीव गांधी युवा मित्र सोनम स्वामी की एक तस्वीर इतनी वायरल हुई थी जिसको कि अलका लांबा ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, जिसको उस समय करीब 52,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, यानी कि काफ़ी वायरल ये लड़की हुई थी। तो सवाल ये है कि ये लड़की ना कोई स्कूल की लड़की, ना किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, झुंझुनू जिले के उदयपुर बाटी में जन्मी महेंद्र कुमार स्वामी की मासूम बेटी। गर्व है राजस्थान को ऐसी बेटियों पर जिन्होंने की सरकार की योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे उन व्यक्ति, उन महिलाओं, उन पुरुषों तक पहुंचाया जो वाकई न सिर्फ अनपढ़ थे बल्कि कुछ समझते भी नहीं थे, और ऐसे लोगों को उन तक जाकर सरकार की योजनाओं को, यहाँ कांग्रेस सरकार की बात नहीं की जा रही, राजस्थान की है, राजीव गांधी युवा मित्र जरूर हैं, लेकिन केंद्र सरकार की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारी योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाया। क्योंकि योजना योजना होती है, और जब योजना होती है तो सेंट्रल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर योजनाएं उनकी भी होती है ना साहब। तो इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? आखिर ऐसे लोगों के ऊपर जब कांग्रेस का ठप्पा लगाकर सरकार उनको बेरोजगार कर देती है तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। ना सर्दी में ऐसे युवा मित्र कपकपाते हैं, ना बरसात में भीजते हैं, ना लू थपेड़े जब चलते हैं, भयंकर गर्मी जब चलती है, तब भी ये काम करते हैं उस जनता के लिए जो जनता आपकी है, जनता सरकार की है। जहां तक आप नहीं जाते, आप सरकार हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास आप नहीं जा सकते, लेकिन आपकी योजनाओं को, ये आपके वॉलेंटियर राजीव गांधी युवा मित्र उन योजनाओं को उस जनता तक पहुंचाते हैं जो जनता आपको अपने वोट के माध्यम से लेकर आई और इस सत्ता में बैठाया। लेकिन आपने इनका घर उजाड़ दिया, आपने इनको बेरोजगार कर दिया। आखिर कसूर क्या है इनका? सिर्फ इतना कि ये जनता की भलाई के लिए काम कर रहे थे। तो क्या जनता की भलाई का काम करना इतना गुनाह हो गया भजनलाल सरकार? अभी भी वक्त है, सोचो जरा, ले आइए इनको, बहाल कर दो इनको। ये आपका काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत का काम नहीं कर रहे थे, वहां पे भी सरकार का काम कर रहे थे। वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी साहब, लेकिन अब तो राजस्थान में आपकी सरकार आ गई, भजनलाल सरकार। वहां पर भी आपकी सरकार और यहाँ पर भी आपकी सरकार, यानी दोनों तरफ सरकार आपकी है। आप इनको लेकर तो आइए, यकीन मानिए कि आपकी योजनाओं को बखूबी जनता तक ये पहुंचा के जनता को जागरूक करते रहेंगे। तो महान है ऐसी राजीव गांधी युवा मित्र सोनम स्वामी, जो वाकई दिखने में बहुत मासूम लगती है, छोटी लगती है और छोटी है भी, लेकिन काम का जुनून, और जब भी आन पड़ी अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए तो अपने 5,000 साथियों के साथ डटकर खड़ी रही और मुकाबला किया, सरकार से लड़ी। हालांकि लड़ाई में बहाली तो नहीं मिली, लेकिन एक जीत मिली, और वो जीत
सिर्फ अनुभव की। अगर बुरा वक्त आए तो फिर उस बुरे वक्त से किस तरह से निपटना चाहिए, ये सीख राजीव गांधी युवा मित्रों के आंदोलन से आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपकी बात करते हैं, आपकी बात करते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल जनता का है, जनता के लिए चलता है और जनता के द्वारा चलाया जाता है। तो इसके लिए मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें। ये हमारी आप जनता से गुजारिश है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।